नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहां के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आईपीएल चैंपियन बनी आरसीबी टीम की विक्ट्री परेड निकाली जानी है, जिसके चलते फैंस की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के सम्मान में कार्यक्रम का जो आयोजन था, जिसके लिए फैंस को स्टेडियम में वैलिड टिकट के साथ ही अंदर जाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन लोगों को शायद ये मालूम नहीं था कि टिकट कौन सेल कर रहा है, जिसके चलते लोगों में कंफ्यूजन बना और हजारों की भीड़ आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने और जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में उमड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर और अंदर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोग कुचल गए और दर्जनों लोग घायल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद हैं और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और भीड़ नियंत्रण में चूक की आशंका बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी तक मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए फिलहाल आरसीबी टीम पहुंच चुकी है। फिलहाल स्टेडियम में भारी भीड़ मौजूद है। स्टेडियम फुल होने के बावजूद लोग अंदर जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 18 साल के बाद आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता है, जिसका जश्न बेंगलोर में मनाया जा रहा है। लेकिन जश्न और विक्ट्री परेड से पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि भारी भीड़ स्टेडियम के बाहर मौजूद है, कर्नाटक की सड़कों पर मौजूद है। आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच चुकी है और टीम का स्वागत करने के लिए लोग उमड़ पड़े। पुलिस की तरफ से लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की भीड़ स्टेडियम के बाहर मौजूद थी, उसको बेकाबू देखते हुए पूरी कोशिश की जा रही थी कि उस पर काबू पाया जाए, लेकिन प्रशासन उसमें नाकामयाब रहा। एक बड़ा हादसा जीत के जश्न के दौरान देखने को मिला, जहां पर 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है। जो हादसा हुआ है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। दरअसल स्टेडियम में आज विक्ट्री परेड के बाद सम्मानित किया जाना था खिलाड़ियों को। आरसीबी की टीम को फैसिलिटेट किया जाना था कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हाथों, लेकिन स्टेडियम के बाहर लगातार भीड़ बढ़ती गई। कंफ्यूजन ये बताया जा रहा है कि खबरें अलग अलग थी। आरसीबी की साइट पर यह लिखा हुआ था कि बिना टिकट के आपको एंट्री स्टेडियम में मिलेगी। कई साइट्स पर यह कहा गया था कि टिकट्स के साथ ही एंट्री मिलेगी। लोगों में कंफ्यूजन था, लोगों को समझ में नहीं आया कि बिना टिकट या टिकट के साथ एंट्री होगी। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे, जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। आशंका थी, क्योंकि बहुत हद तक वहां पर डिप्लॉय किया गया था पुलिस प्रशासन को, लेकिन उसके बाद भी इस हादसे को रोकने में नाकामयाब रही और एक बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से इस हादसे के बाद आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन 5000 से ज्यादा पुलिस प्रशासन बल वहां पर तैनात था। बड़ी संख्या में वहां पर अधिकारी तैनात थे, कमिश्नर तैनात थे। उसके बाद भी, क्योंकि जिस तरह से कल जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था, लोग रात भर सड़कों पर थे। ये पूरी उम्मीद थी कि आज जब आरसीबी की टीम जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलोर की सड़कों पर उतरेगी तो भीड़ बेकाबू हो सकती है, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, लेकिन एन मोमेंट पर वो कैंसिल किया गया। बताया गया कि सरकार और ट्रैफिक विभाग में आपस में जब सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई, तो ट्रैफिक विभाग ने साफ कहा कि जिस तरह से वर्किंग डे के दरमियान अगर इस तरह की विक्ट्री परेड निकलती है तो शहर के अंदर बहुत ज्यादा हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। इसलिए एन मोमेंट पर विक्ट्री परेड को कैंसिल किया गया, रूट डाइवर्ट किए गए और कहा गया कि सीधे टीम स्टेडियम पहुंचेगी। उसके बाद स्टेडियम के बाहर इस तरह का हादसा होना जाहिर तौर पर यह बताता है, दिखाता है कि आपसी तालमेल की कहीं ना कहीं कमी थी। लोग बेकाबू थे और इसकी आशंका पूरी तौर पर पहले से थी। जिस तरह से लंबा इंतजार है, इसके बाद विराट कोहली का बेंगलोर में पहुंचना, जिसका जश्न मनाना, पूरी उम्मीद थी कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि पूरे जो इंतजाम है वो मुस्तैद रखे गए थे। उसके बाद भी इस तरह का हादसा होना
कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि इस तरह की भीड़ को काबू करने के लिए क्या पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे? क्या सरकार को इस बात की आशंका नहीं थी, या फिर जिन लोगों ने स्टेडियम के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा कि अगर टिकट्स की सेलिंग हुई है तो आखिर किसकी तरफ से ये सेलिंग की गई थी और लोगों को प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर मौजूद भीड़ ये बताती है कि लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंच रहे हर लोगों को एंट्री अंदर मिलेगी। 35 से 40 हजार की कैपेसिटी ऐसा बताते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। 35 से 40 हजार के आसपास लोग आराम से स्टेडियम में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप जहां भी देखेंगे इस समय सिर्फ लोगों का बड़ा हुजूम ही नजर आ रहा है। सड़कों पर देखिए, विधानसभा के बाहर देखिए, स्टेडियम के बाहर देखिए, सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। और कहीं हद तक ये बात जाहिर थी कि स्थिति कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के अंदर बेकाबू हो सकती है, लेकिन क्योंकि पूरा कर्नाटक इस वक्त जश्न मना रहा है, एक लंबा इंतजार बेंगलुरु के लोगों ने किया है। आरसीबी की जीत के बाद ये जाहिर था कि जब टीम वहां पहुंचेगी तो लोग अपना जो इमोशन है, अपनी जो भावनाएं हैं, वो दिखाने के लिए टीम के सामने पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन जब किया गया कि स्टेडियम के अंदर आज फेलिसिटेट किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों टीम को, ऐसे में लोगों को जिसको जैसे ही खबर मिली, तमाम वो लोग जो आरसीबी को सपोर्ट करते हैं वो स्टेडियम की तरफ पहुंचने लगे। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हुई। आप तस्वीरों से भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेंगलुरु के अंदर आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। तो बड़ी खबर है, जीत की जश्न के साथ जिस तरह से एक ये घटना दुखद खबर में तब्दील हुई है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।